अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कराची। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एसएससी पार्ट वन के रिजल्ट्स के मार्कशीट के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे एक सैलरी शीट है, ठीक है। कंप्यूटर एंड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में जो भी है, तो उसमें कौन कौन वर्कर काम कर रहे हैं, उनका क्या एरिया है, उनकी क्या बेसिक सैलरी है, और उनको कंपनी या जो भी इदारा है वो क्या हाउस रेंट दे रहा है, क्या मेडिकल दे रहा है, क्या कन्वेंस दे रहा है, ठीक है, क्या इनकम टैक्स उनका बन रहा है, और उनका ग्रॉस कितना निकलता है और नेट कितना निकलता है। ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बेसिक सैलरी के बारे में आपको पता होगा, वो अमाउंट जब आप जॉब में अपॉइंट होते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आपको इतने अमाउंट मिलेंगे। उसके अलावा आपके पैसे का अमाउंट यानी कि इस अमाउंट से एक्स्ट्रा इतने परसेंट आपको इसके दिए जाएंगे, इसके दिए जाएंगे, या बोनस दिए जाएंगे, जो भी है। तो वो आपके जॉब के और आपके पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लाजमी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब हम आगे नई वीडियोस अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाउस रेंट निकालना है। अब जाहिर सी बात है, आप जहाँ काम करेंगे वो आपको बताएंगे कि भाई इसका इतना हाउस रेंट या इतना परसेंट निकालना है आपको। तो यहाँ पे कुछ सवाल दिए मैं देख लेते हैं। हाउसिंग अलाउंस को जो परसेंट है वो कितना है, 30% है। मेडिकल अलाउंस है 45, मगर कब, जब उनका बेसिक सैलरी कम हो 4,000 से, वरना जिसका ज़्यादा हो 4,000 से तो उसके लिए 15% लगाएगा, ठीक है। फिर कैलकुलेट कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब आपको पता है कि आने जाने के अखराजात जो कंपनी दे रही हो, चाहे वो पेट्रोल की सूरत में हो, चाहे वो गाड़ी दे रही हो आपको, या कुछ भी है, तो उसके वो 20% दे रहे हैं। उसमें भी उन्होंने रूल लगाया है कि जिसका सैलरी 2,000 से ज़्यादा या उसके बराबर होता है, ठीक है, तो उनका 20% निकलेगा, वरना बाकी सबका कितना निकलेगा, 30%, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा कैलकुलेट निकालना है हमें, क्या इनकम टैक्स करना है 3%, मगर जिसका बेसिक सैलरी बड़ा या बराबर हो 7,000 के, उनका सिर्फ 3% निकलेगा, अदरवाइज किसी का नहीं निकलेगा। फिर हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस सैलरी और फिर निकालना है नेट सैलरी। तो हम सबसे पहले हाउसिंग अलाउंस निकालते हैं। बहुत सिंपल सा काम है ये, क्योंकि सिंपल हमें 30% निकालना है। परसेंट किसी चीज़ का निकालने के लिए आप सबसे पहले उसके अमाउंट या उसके वैल्यूज लिखेंगे, फिर आप लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, और फिर आपने जितना परसेंट निकालना है, मुझे निकालना है 30%, तो मैंने 30 लिखा है। आपके पास कीबोर्ड में 5 का बटन होगा, शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो परसेंट का साइन आ जाएगा। अगर अगर आपके पास ये परसेंट का साइन नहीं होता है तो फिर आप डिवाइड लगाएंगे और 100 लिख देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली फिर आपको सेम परसेंट निकाल के दे देगा। आप दोनों से यूज़ करके हम दिखा देते हैं आपको कि सेम वही आंसर ये देगा। मैंने लगा दिया परसेंट का साइन, तो देखिए सेम आंसर दे रहा है। आप चाहे ये यूज़ करें या वो यूज़ करें। ओके, यहाँ तक हमारा 30% निकल गया। मेडिकल में जो कह रहा है कि अगर उसका बेसिक सैलरी 4,000 से कम हो तो उसका 45% है, यानी कि अगर कोई गरीब आदमी है तो जाहिर सी बात है, उसका सैलरी कम है तो बेचारा मेडिकल कितना लेगा, तो उसको ज़्यादा परसेंट यानी कि 45% दिया जा रहा है। और जिसकी सैलरी ही ज़्यादा है तो उनको बोलो कंपनी वाले 15% दे रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ देयर बेसिक सैलरी लेस देन 4,000, तो हम इसमें कुछ ये कर सकते हैं। फार्मूलाज आपका इफ़ का लगेगा इसमें। तो सबसे पहले इक्वल इफ़ बेसिक सैलरी लेस देन हो 4,000 के, ठीक है, तो क्या करें, जिसका 4,000 से कम हो उसको दे 45%, ठीक है। 45, तो मेरा बेसिक सैलरी का अमाउंट कहाँ लिखा हुआ है, बेसिक सैलरी का अमाउंट है यहाँ पर, मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, कितने से, 45% से, ठीक है। और अगर नहीं हो तो यही बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई हो जाए कितने परसेंट से, आई थिंक 13% था, नहीं 15%, 15%, एंड देन राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब कंपनी ये फॉर्मूला क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अगर किसी का सैलरी 4,000 से ऊपर होता है यानी कि कम होता है तो उसका 45% निकालेगा, और जिसका उससे ज़्यादा होगा उसका 15% निकाल के आपको दे देगा। ओके, इसके बाद हमारे पास है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के में है कि अगर जिसका बेसिक सैलरी बड़ा बराबर हो 2,000 के तो उसका निकाले 20%, ठीक है। तो सबसे पहले काम तो हमें ये करना है, इफ़ बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल हो 2,000 के, ठीक है। तो क्या करेगा, उसका उसका हमारा बेसिक सैलरी का निकालेगा D4 मल्टीप्लाई बाय जो बड़ा हो 20, 2,000 से उसका निकालेगा 20%, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो फिर क्या करेगा, उस बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर देगा 30% से, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया कन्वेंस आपके रूल के मुताबिक।
फिर हमें इनकम टैक्स निकालना है। इनकम टैक्स में कह रहे हैं कि अगर आपका, इसको भी हमें इफ से निकालना है। इफ D4 ग्रेटर देन इक्वल टू हो, बड़ा हो या बराबर हो किसके, 7,000 से, 7,000 से, तो उसका कितना निकालेगा, D4 मल्टीप्लाई बाय 3%। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो वो क्या निकालेगा, 0%। ठीक है, परसेंट आप ना भी लगाएं, आप सिर्फ 0 लिख दें, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली आपका परसेंट भी इनकम टैक्स का निकाल के दे देगा। मैं इसको ऑटो फिल करता हूँ, साथ आप एक साथ सेलेक्ट करके भी इस तरह से ऑटो फिल कर सकते हैं। फिर हमें निकालना है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब वो अमाउंट जो जो कंपनी आपको दे रही है। ठीक है, मुझे कंपनी दे रहा है बेसिक सैलरी, फिर मुझे कंपनी दे रहा है हाउस रेंट, फिर मुझे कंपनी दे रहा है मेडिकल, फिर मुझे कंपनी दे रहा है कन्वीनियंस। ठीक है, मैं वन बाय वन भी कर सकता हूँ, या मुझे पता है कि सारे एक ही लाइन पे है तो मैं यहाँ पे इजीली सम का फंक्शन यूज कर सकता हूँ। कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, मैंने सम निकाल दिया। ठीक है, ओके, तो हमारे पास है नेट। नेट में क्या काम होता है कि जो कंपनी हमें अमाउंट दे रहा होता है, जैसे कि तमाम चीज़ें हमें मिल रहा है ग्रॉस के जरिए। ठीक है, ग्रॉस हमारा इनकम में आप समझ लें वो मिल रहा है। फिर उसमें जो आपने कोई भी एक्सपेंस किया होगा या कोई भी चार्जेस होंगे या कोई भी इनकम टैक्स होगा, वो तमाम चीज़ें कट के जो आपके पास अमाउंट आते हैं वो होता है नेट। तो हम नेट निकाल लेंगे, तो मेरे पास ग्रॉस में क्या है, तमाम गिवन मतलब इनकम मौजूद है, मैंने उसको माइनस किया है किससे, हमारे इनकम टैक्स से, क्योंकि हमारा भी सिर्फ कटौती जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ यहाँ पे इनकम ही टैक्स है। अगर कुछ और होता तो हम उसे भी डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा आ गया नेट। तो इस तरीके से आप जो है, आप जब ऑटो फिल करेंगे तो आप देख सकते हैं आगे वो खुद ही वैल्यूज़ को चेंज करेगा। जैसे यहाँ पे इसका इनकम टैक्स है 270, तो ग्रॉस इतना बन रहा है, फिर इसका नेट इतना बन रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका ऑटो फिल करके मज़ीद पूरा रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा सैलरी शीट आप कह सकते हैं। ठीक है, एक छोटे से इदारे के लिए आपके जहाँ पे कंपनी जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग होता है, और वहाँ पे वो आपको गाइड करेंगे कि इसका इतना निकालना है, इसका इतना निकालना है। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ पे लिखा हुआ होगा, आपको पूछना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।